वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन गाइस। मैं हूं आबिद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखा था और उसका एक इलस्ट्रेशन देखा था। आज की इस वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस को डेडिकेटेड है। ठीक है, चलो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाया जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और जो ट्रेडिंग अकाउंट में अपने को ग्रोस प्रॉफिट या फिर जो ग्रोस लॉस मिला था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर अपने को ग्रोस प्रॉफिट हुआ है तो उसको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और जो या फिर अगर लॉस हुआ है तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ग्रोस लॉस को। और ग्रोस लॉस या फिर ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जो ऑपरेशन करते, कोर्स जो उनका होता है, मेन कोर्स जो होता है, जैसे कि वो गुड्स में डील करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, उनसे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उसके रिगार्डिंग और जितने भी उससे डायरेक्ट गेन्स या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस करने के बाद, डेबिट क्रेडिट करने के बाद ग्रोस लॉस या फिर ग्रोस प्रॉफिट मिलता है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता करने के लिए बनाया जाता है कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या था और बिजनेस का नेट लॉस क्या था। इसके बारे में अपन पता लगाते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, all those expenses and incomes and gains not recorded in trading account are recorded in profit and loss account। इसका मतलब सिंपल सा ये कि वो सारी आइटम्स, वो सारे अकाउंट्स जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए गए, जितने भी, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो गेन्स हो, ठीक है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन्स प्रॉफिट हो, ठीक है, अगर उसको नहीं दिखाया गया है ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो कहां दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाया जाता है। किसको? डायरेक्ट एक्सपेंस को, डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस को, डायरेक्ट आइटम्स को दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इन द सेंस जो हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, जो हमारा ट्रेडिंग इन द सेंस परचेज और सेल्स, उससे रिलेटेड इनडायरेक्टली है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं किए जा रहे हैं गुड्स पे, उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे। अदरवाइज कैसे किए जा रहे हैं? इनडायरेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, दोज एक्सपेंस आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है उसको मैं कौन सा एक्सपेंस बोलता हूं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलता हूं। पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो या तो आपको डिटेल में पूछे, अगर ऊपर पूछता है तो इनडायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। बिकॉज दीज आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू विद द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड टू ब्रिंग देम सेलेबल फॉर्म। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो डायरेक्ट गुड्स पे नहीं किए जाते हैं। क्या चीज? वो डायरेक्ट गुड्स पे नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। इफ क्रेडिट साइड, अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, दो साइड होते हैं, ठीक है, एक हमारा क्रेडिट साइड होता है और एक हमारा डेबिट साइड होता है। तो अगर क्रेडिट साइड वाला बड़ा है और डेबिट साइड वाला छोटा है, क्रेडिट साइड वाला बड़ा है और डेबिट साइड वाला बड़ा है, तो अपने को नेट प्रॉफिट पता चलता है। क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट, अगर ये वाला बड़ा है तो। ठीक है, अगर डेबिट साइड वाला बड़ा है, ये वाला साइड क्या है? डेबिट साइड वाला बड़ा है, तो अपने को नेट लॉस मिलता है। ठीक है, हालांकि अगर ये वाला बड़ा है तो नेट लॉस इधर लिखते हैं और नेट प्रॉफिट इधर लिखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज द सेकेंड स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। ये दूसरा स्टेज होता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद यही बनाया जाता है। इट रिलेट्स टू द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, इन द सेंस करंट ईयर का। ठीक है, एंड इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। मतलब ये एंड ऑफ दैट पीरियड, इन द लास्ट डेट को बनाया जाता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को ये चीज बनाया जाता है। ठीक है,
इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइजेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर का परफॉर्मेंस बताता है, प्रॉफिट और लॉस का परफॉर्मेंस बताता है कि कैसा था। ठीक है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, जरा मुझे ये बताओ कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल से यही है एक्रूअल बेसिस का, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुआ अगर उसको केस में मेजर कर पा रहे हैं, केस मिला हो या ना मिला हो, उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो प्रीपेड हो। ठीक है, ये हालांकि उसी साल से रिलेट करता है, भले उस साल के ट्रांजेक्शन से भले केस हुआ हो चाहे ना मिला हो, जिस समय ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिखना। ठीक है, चलो आगे देखो। इट इज क्रेडिटेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट से क्रेडिटेड किया जाता है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड डेबिटेड विथ, जितने भी जो चीजें ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से आया। क्या करना है? क्रेडिट करना है, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ऐसे इनकम्स जो वेरियस सोर्स से आ रहे हैं और भी अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जिस जगह से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहे हैं, इनकम हो रही है, उन सारी चीजों को मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, विथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो डेबिट कैसे किया जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट हैं उसको मैं कहां करूंगा? उसको मैं कहां लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर इसका बैलेंस दोनों साइड मैच कर देता है, अगर देखो 3 केस, अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, ध्यान से सुनना। पहला, अगर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है तो इसका मतलब नेट लॉस। अगर दूसरा, क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट। अगर तीसरा वाला, अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों सेम आ गए, बैलेंस नहीं हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, कोई नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस डायरेक्टली अफेक्ट द कैपिटल। अगर अपने को नेट प्रॉफिट नेट लॉस, अगर मतलब नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल इफेक्ट की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर नेट लॉस हुआ है तो घट जाएगा। नेट प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल व्हाइल नेट लॉस डिक्रीजेस। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, अगर नेट लॉस हुआ है तो अपन कैपिटल से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लो भाई, इसका फॉर्मेट बहुत सारा लंबा सारा है, तो तुमको ज्यादा नहीं, तुमको बस ये ध्यान में रखना है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, जो इनडायरेक्ट है तो तुमको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। तो जैसे देखो, पहला ग्रोस लॉस बीडी ब्रोड डाउन कैसे किया? वहां से लेकर के आया हमने, जो अपने को ग्रोस लॉस हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट में उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया सिमिलरली बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी, ब्रोड डाउन कर रहा हूं। जो अपने को ग्रोस प्रॉफिट में ट्रेडिंग अकाउंट से जब ग्रोस प्रॉफिट मिला होगा तो किस में लिखा होगा? डेबिट साइड में, तो उसको मैंने लिख दिया कहां पर? पर्टिकुलर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो अब क्या है? ऑफिस एक्सपेंस में सैलरीज, सैलरी एंड वेजेस, रेंट। अगर ये वेज, देखो यहां पर इसका थोड़ा सा रोल है, सैलरी एंड वेजेस। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है, अगर सैलरी पहले लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अगर वेजेस पहले लिखा है तो वो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, रेंट रेट एंड टैक्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन, लीगल चार्ज, ऑडिट फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारी चीज कहां जाएंगी? ये सारी चीज जाएंगी डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देख रहे हो तुम। ठीक है, और भी आगे देखते हैं क्या क्या है। अगर इसमें से कोई मीनिंग नहीं आती कि एक चीज क्या होता है तो आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है, बता देंगे। कैरीज आउटवर्ड, ये कैरीज आउटवर्ड मतलब गाड़ी भाड़ा। ठीक है, ऑन कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है, ऑन कैरीज ऑन सेल्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, कमीशंस, ब्रोकरेज, बेड डेफ्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग चार्ज, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में टू डिस्काउंट अलाउड, रिपेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्ज,
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, ठीक है, अगर अपने को बेचने में ये सारी चीजें, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट, ज्यादा कुछ इसमें कोई बहुत सारी बड़ी चीज नहीं है, बस छोटी चीजें हैं, ध्यान से समझ लो। क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम्स हो रहे हैं, जितने भी पैसे मिल रहे हैं अपने को उनसे, ठीक है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट तो हो गया, रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अब इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बड़ा करने के बाद अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आता है, अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आता है तो मतलब कि बाय नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर है, और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, ये बैलेंसिंग फिगर है। सिमिलरली हमारा क्या चीज, हमारा नेट प्रॉफिट भी देख लो, ठीक है, हमारा क्या चीज, नेट प्रॉफिट भी देख लो ये, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड बड़ा था तो बैलेंसिंग फिगर करने के लिए टू नेट प्रॉफिट, और इसको भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ लंबा नहीं था, ठीक है, बस इतना ही छोटा था। आप देख सकते हो, जो ना समझ में आया आप वापस से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पूछ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में किसके साथ, बैलेंस शीट चचा के साथ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।